अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम वर्क एग्जाम्पल करेंगे और चैप्टर का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 21, क्लास 12 सिंबो। दो न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बल्कि दो वर्क एग्जाम्पल हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द अपर लेग बोन। आपके सामने एक स्केलेटन नजर आ रहा है और ये जो बोन है, ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। इस बोन को कहते हैं अपर लेग बोन या फिर इसका नाम होता है फ्यूमर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मालूम करें। ठीक है, इस लेग बोन के अंदर, और चेंज इन लेंथ को हम कहते हैं डेल्टा एल। व्हेन अ 70 केजी मैन, एक शख्स है जिसका मास 70 केजी है, सपोर्ट्स 62 केजी ऑफ हिज मास ऑन इट। ये अपर पोर्शन जितना भी है ना, ये है 62 किलो का, जो कि ये अपनी फ्यूमर बोन पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मास है वो 70 नहीं लेंगे हम, यहाँ मास लेंगे 62 किलोग्राम। ठीक है, जो फ्यूमर बोन जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उससे ऊपर तक का मास। एज्यूमिंग द बोन टू बी इक्विवेलेंट टू अ यूनिफॉर्म रॉड, ये एज्यूम किया इन्होंने कि जो बोन है वो एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ जो है कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो हमने एल यहाँ लिख दिया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो 40 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और रेडियस जो है यहाँ पे वो है 2 सेंटीमीटर। रेडियस को भी कन्वर्ट कर लें आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -2 मीटर्स में आ गया। ठीक है जी। और लास्ट में यंग मॉडुलस दिया हुआ, और यंग मॉडुलस है y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब सॉल्व करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि चेंज इन लेंथ किस फॉर्मूले में आता है। आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए, बल्कि ए डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एल को अलग करें तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल ओवर ए और y। ठीक है, अब हमें f नहीं पता, हमें डेल्टा एल मालूम करना है, और a भी नहीं पता। तो सबसे पहले मालूम कर लेंगे एरिया। ठीक है जी, एरिया कैसे मालूम होगा, बल्कि पहले फोर्स मालूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर फोर्स। ठीक है जी, आपको पता है फोर्स जो है वो बराबर होता है वेट के। वेट का फॉर्मूला आपको पता है, W इज इक्वल्स टू mg होता है। अगर मैं W की जगह F पुट करूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू mg, और F एज इट इज आ गया, M की जगह आ जाएगा 9.8, सॉरी M की जगह आ जाएगा 62, और 9.8 आ गया G की जगह। तो फोर्स जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 607.6, तो 607.6 न्यूटन ये फोर्स आ गई। अब हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे है A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.141, और रेडियस यहाँ पे कितना गिवन है, रेडियस है 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, इसका स्क्वायर। तो 3.141 को मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर ले लेते हैं पहले। 2 का स्क्वायर 4, और 10 रेज टू दी पावर -2 का स्क्वायर -4 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3.141 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12.564। तो ये आ रहा है 12.564, 10 रेज टू दी पावर -4, और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने एरिया भी मालूम कर लिया। ठीक है जी, इसको मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए जी, यहाँ कर लेते हैं इसको रब कर देते हैं पहले। अच्छा जी, अब हमें दोनों चीज़ें मालूम हो गई, F और A। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर डेल्टा L। अब डेल्टा L का हम पहले ही फॉर्मूला बना चुके हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये हमने इक्वेशन बनाई थी डेल्टा L के लिए। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू, फोर्स की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 607.6 मल्टीप्लाई बाय, और L की जगह आ जाएगा, L की प्लेस पे आ जाएगा 40 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2,
डिवाइडेड बाय, ए की जगह आ जाएगा एरिया 12.564 और 10 की पावर -4 और y यंग मॉडुलस की जगह आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2.4304 10 रेज टू द पावर 2। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास आ रहा है 2.387 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कराएं, दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कराएं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 1.018 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये हमने निकाल लिया चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स। ठीक है, लेंथ हो या चेंज इन लेंथ हो, दोनों का यूनिट मीटर्स होता है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस 21 चैप्टर में 2 वर्क एग्जाम्पल हैं। द एरिया ऑफ अपर स्पेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 0.25 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका जो एरिया है अपर सरफेस का वो है 0.25 मीटर स्क्वायर। पहले से ये मीटर स्क्वायर में गिवन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और उसका जो लोअर एंड है वो लोअर एंड है वो फिक्स है। द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज, अब हाइट दी हुई है यहाँ पे, हाइट जो है वो यहाँ पे ब्लॉक की 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको आप कन्वर्ट कर लें 1.5 10 रेज टू द पावर -2, ये मीटर्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है जी। आ शेयरिंग फोर्स अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द फेस। ठीक है जी, फोर्स अप्लाई करी ब्लॉक के अपर सरफेस पे, जिसने कितने का डिस्प्लेसमेंट दिया, 0.0152 मिलीमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट दिया, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ कह देते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है जी, क्योंकि आपकी बुक में जो टॉपिक है उसमें भी डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा 0.0152 mm को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 0.0152 10 रेज टू द पावर -3, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब निकालना क्या है, अच्छा जी वो सॉल्यूशन में लिख देते हैं। फाइंड द स्ट्रेन, स्ट्रेन निकालनी है। ठीक है जी, ठीक है जी, स्ट्रेन निकालनी है। दूसरी चीज क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। और तीसरी चीज क्या निकालनी है, यहाँ पे शेयरिंग फोर्स निकालनी है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोर्स निकालनी है, शेयरिंग फोर्स। तो सबसे पहले क्या करें, अब अच्छा जी, अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा हो, अगर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वो है शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी, चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और ये नीचे जो एल है ये ओरिजिनल लेंथ है। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन, डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा 0.0152 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एल कितना है। अच्छा, एल को यहाँ पे जो है ना, ये हाइट जो आपके सामने गिवन थी, इसको हम एल भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, हाइट बोले या लेंथ बोले, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, और दोनों की यूनिट्स भी मीटर ही होंगी, तो एल की जगह हम लिखेंगे 1.5 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है जी, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0.0152 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 0.0101 10 रेज टू द पावर -2। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब एक काम करते हैं, पॉइंट है इधर, ठीक है आपके सामने। अब हम एक काम करते हैं 1 2, ठीक है जी, इस पॉइंट को हम लाते हैं 2 डिजिट आगे। जब 2 डिजिट्स हम आगे लाएंगे तो ये बन जाएगा 1.01 10 रेज टू दी पावर, पहले -1 था, 2 आगे गए तो -2 हो गया, तो 1.01 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। ये हमने स्ट्रेन निकाल ली, शेयरिंग स्ट्रेन हमने मालूम कर ली। और आपको पता है शेयरिंग स्ट्रेन या स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेन आ गई। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे होगा, आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं जी। इसका फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग
स्ट्रेन। अब चूंकि यहाँ हमें स्ट्रेन निकालना है तो शेयरिंग, बल्कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस निकालना है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जी के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी के पास जाके जी इंटू शेयरिंग स्ट्रेन। अब सवाल ये पैदा होता है, जी दिया हुआ है हमें, तो बिल्कुल जी दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन में लिखा होता है 4.5 10 रेज़ टू द पावर 10, यहाँ मेंशन करना चाहिए जी इज इक्वल्स टू 4.5 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। अब जी की वैल्यू पुट करते हैं 4.5 10 रेज़ टू द पावर 10 और अच्छा जी, अब हमें स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेन कितना आया वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.01 10 रेज़ टू द पावर -3 और यहाँ पे रह जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 4.5 इंटू, तो ये आ रहा है 4.545 10 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारा। ये हमने निकाला है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या निकालें? अब निकालना है तीसरी चीज, शेयरिंग फोर्स निकालना है। उसके लिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्स, ठीक है, अब शेयरिंग फोर्स का ताल्लुक स्ट्रेस से है, तो ये हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है जी, हमें फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे स्ट्रेस के साथ एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, अकेला फोर्स रह जाएगा। स्ट्रेस कितनी निकाली है अभी हमने? स्ट्रेस निकाली है 4 पॉइंट, पीछे देख लेते हैं क्या आ रहा है, 4.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, और एरिया हमने कितना निकाला है? एरिया, अब चूंकि एरिया गिवन था यहाँ पे, एरिया यहाँ गिवन है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.54 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1.136 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये चैप्टर नंबर 21 के 2 वर्क एग्जाम्पल थे, हमने ख़त्म किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।